करवाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, पहला काम है आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर भाषा के साथ लिख के थोड़ा सा आंसर दीजिए, और जब आप समझ जाएंगे इसका पिक्चर ड्रॉ जरूर करिएगा। जैसे कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली बेलनाकार बाल्टी लेद से भरी हुई है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 32 सेंटीमीटर ऊंची कही है ना, ये किसका डाटा है? 32 सेंटीमीटर हाइट एच बराबर क्या है 32 सेंटीमीटर, और आधार त्रिज्या जो है आल बराबर जो है 18 सेंटीमीटर। ये कहता है एक बेलनाकार बाल्टी। अब बेलनाकार बाल्टी वाला आपने बाल्टी देखा ही तो होगा, लेकिन कुछ बाल्टी जो हमें दिखते हैं छन्नक के आकार के, शंकु के छन्नक के आकार के, तो यहाँ पे साफ कह दिया भाई आप बेलनाकार बाल्टी ही लेना, ये नहीं कि शंकु के छन्नक के आकार का बाल्टी लेना, ठीक है। तो हम बाल्टी बनाते वो भी बेलनाकार। अब कुछ बाल्टी हमें ऐसे दिखते हैं, और इस बाल्टी के अभी हम चर्च भी नहीं कर लें, ये इसका हम अभी उपयोग नहीं करने वाले हैं। करने वाले किसका है भाई? तो इसका, तो इसको हटा देते हैं, तो बेलनाकार बाल्टी, ठीक है। और इसकी हाइट जो आपको दी रखी है 32 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या मतलब आल जो है 18 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गई बात। और ये बेलनाकार बाल्टी जो है लेद से भरी है। भाई यहाँ पे लेद कहने का क्या मतलब हो? लेद कहने का मतलब है बालू, जिसे आप इंग्लिश में सैंड बोलते हैं, ठीक है। लेद से भरी हुई है, ठीक है भाई। मान लो इसमें हमने लेद डाल दिया, ठीक है, ये आपका है सैंड। आगे कहता है इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। अब देखो भाई क्या किया, इस बाल्टी में जो सैंड था, जो भी बालू था, उसे अब भूमि पे, मान लो ये आपका हो गया भूमि, इस पे उछल देता है, ठीक है भाई। मान लो कैसे भी उछला होगा, ऐसे तो उलझ जी होंगे, किसी प्रकार बालू ऐसे ऐसे हो गया होगा घचपच, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या कहता है। तो इस लेद को संघाकार ढेल बनाई जाती है। उसमें जो मतलब कि क्या किया भाई, जो बेलनाकार बाल्टी लेद से भली हुई थी उसको तो पहले सबसे पहले किस पे, जो जमीन था, जो भी भूमि था उस पे उछल दिया और बाल्टी को खाली कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये जो भूमि पर जो लेद को उछला था भाई, जो बालू को उछला था, उसको बना दिया शंकु के ढेल के आकार का, जैसे हम बना देते हैं ना भाई, चढ़ाते 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 कुछ इस प्रकार शंकु के आकार का बन जाता है, ठीक है। मान लो आगे देखते हैं क्या कहता है। यदि शंकुकार ढेल की ऊंचाई, अब इस शंकुकार जो ढेल है इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो इसकी इस ढेले की त्रिज्या मतलब आल ज्ञात करो, एंड तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब है ये एल ज्ञात कले। भाई कुछ नहीं है, पिक्चर आपको ड्रॉ चल हो गया, और पिक्चर मैंने इस प्रकार आज ड्रॉ किया है कि तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता भी चल जाएगा। फर्स्ट ये आपका, सेकंड ये आपका, मतलब पहले जो था बेलनाकार जो बाल्टी बेल मतलब कि जो बालू से भली हुई थी, ठीक है। सेकंड उसे भूमि पर मतलब उझेल दिया, और थर्ड जो था उसको जो था क्या कर दिया, उसको शंकुकार रूप में ढाल दिया, ठीक है। तो इतना बड़ा लेक्चर मैंने इतना सा छोटे से अथी में कर दिया। अब चलिए, अब हमें लिखना है भाई क्या, भाषा के साथ इसे बनाना भी है। तो बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है। पहली बात तो बेलनाकार बाल्टी में कितना लेद था इसको पता चलना चाहिए, मतलब कि बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का आयतन इक्वल टू, जैसे ही बेलनाकार नाम सुन गए तो बेलनाकार का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए भाई। क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई, एक सेकंड, पाई आल स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे हम मान भी पुट कर लेते, पाई को पाई में ही लाने देते। आल स्क्वायर, आल कितना था बेलन का भाई 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर गुने हाइट कितनी थी भाई 32 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब सेकेंड जो टॉपिक था हमारा क्या था भाई, दूसरी बात लिख लेते। फर्स्ट तो ये हमारा स्टेप में चल गया। आगे कहता है तो बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता था। अब बाल्टी को भूमि पर खाली किया था तो कोई बात नहीं भाई, बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया
तो हम बाल्टी खाली होने के बाद या ऐसा ना लिख के हम क्या लिखते भाई, प्रश्न के अनुसार। उसके बाद उस जो बाल्टी था, बाल्टी से जो बालू था उसको तो जमीन पे उलझ दिया, ठीक है भाई। तो हम लिख देते भाई, अगर हमें दिखाना है पूरे ये कहानी क्या हुआ था, अगर हम आंसर से भी दिखा सकते हैं तो हम लिख देते हैं क्या, जो लेद था उसको जो था बाल्टी से खाली करने के बाद, लेद को बाल्टी मतलब भूमि पर लिख दीजिए, भूमि पर खाली करने के बाद, ठीक है। अब खाली करने के बाद क्या कर दिया भाई, तो बालू को शंक्वाकार रूप दे दिया। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार जो हमारा लेद का आयतन था, तो क्या था भाई, यही तो हमारा लेद का आयतन था। मतलब कि जो कह सकते हैं कि बेलनाकार बाल्टी का जो आयतन था, बाल्टी का आयतन इक्वल टू, अब किसने बदल दिया था भाई, शंकुकार। तो शंक्वाकार ढेली का आयतन, ठीक है भाई। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो गया भाई, बाल्टी का आयतन इक्वल टू शंक्वाकार ढेली का आयतन। कौन के जो आकार का ढेली बनाया था उसका आयतन, मतलब कि इसका आयतन, ठीक है। तो बाल्टी का आयतन तो हमने निकाल ही लिया है, पाई आल स्क्वायर 18 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर इंटू एच जो है 32 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब शंक्वाकार ढेली का आयतन निकालना है। तो शंक्वाकार जैसे ही नाम सुने तो शंक्वाकार का जो आयतन होता है पहले वो डाल दो। तो हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं लफ में, शंक्वाकार का आयतन होता है 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई, यहाँ पे आल का तो मान ही नहीं है तो चलो आल स्क्वायर ही लेने देते, इंटू एच जो हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका जो डाटा निकाला वो यहाँ पे लग देते भाई, 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें बराबर करना है। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, जो आल का मान नहीं दिया वो निकल जाएगा। पहले तो सबसे फर्स्ट काम पाई गया, 1 सेंटीमीटर जाएगा भाई, तो 1 सेंटीमीटर ही जाने दो, ठीक है। आगे देखते हैं, 24 है तो 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है भाई। अब देखिए ये कितना है, 3 एकम 3, 3 छक 18, ठीक है। इक्वल टू, अब बच्चा इधर आल स्क्वायर, इधर है बच्चा मतलब कि बट्टा में 3 और इधर जो आ गया, ठीक है। अब हम इसे अब क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, साफ साफ लिख लेते हैं। हमारा बच्चा क्या है, 18 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने बच्चा है 4, और ये जो इस पार भाग में है 3, इस पार आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, इक्वल टू ये हम कह सकते हैं आल स्क्वायर। देखिए मैं जो आपको क्वेश्चन भी लाने दिया, सेकेंड बात मैंने जो पिक्चर ड्रॉ किया जिससे हमें पता चलता है क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्या कहला, वो भी लाने दिया। साथ साथ जो मैंने बनाने में भी जो मैंने लिखा है उससे ये भी पता चलता है कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप ऐसा करके क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है भाई। और 5 नंबर का है तो 5 नंबर जरूर मिलेगा, और 10 नंबर का है तो 10 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब कि पूरा जो चित्र होते जा रहा है स्टेप बाय स्टेप बना दीजिए। सेकेंड आप बनाते हैं तो उसमें भी जो हम लिखते हैं उस भाषा को ऐसे लिखिए कि जब चेक करने वाला होगा उसे भी लगे कि हाँ ये तो भाई क्वेश्चन का भी स्टेप दिखा रहा और साथ साथ बना भी रहा है। तो चलिए ये आल स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे आल स्क्वायर ये जो है ना इतना गुना नहीं करने वाले, क्या करने वाले ध्यान से देखिएगा। देखिए 6 गुने 3 करेंगे 36 18 निकलेगा, तो इसको हम 18 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर लिख देते हैं, बच्चा गुना 4, ठीक है। ये हमारा चल रहा है आल स्क्वायर। अगर हम आल कहे तो इसमें लूट चलाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। अब यहाँ पे आप जानते कि यहाँ 2 लिखा है, मतलब कि 2 संख्या में से एक संख्या निकालना जो गुना में होती है। 2 सेम संख्या तो यहाँ पे 18 एक निकालेंगे हो गया 18 सेंटीमीटर तो एक निकालते हैं सेंटीमीटर गुने। अब 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो इधर 2 लिखते इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू 18 दूनी 36 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आर का वैल्यू कितना निकल गया 18 दूनी
36 सेंटीमीटर। पहली बात तो आपकी आल का वैल्यू निकल गया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस भाषा की कोई जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हमारा जो दूसरी बात होती है वो तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए भाई स्पेस नहीं बचता है, तो अब इसे खाली करना पड़ता है। तो आपने ये देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले तो लिया होगा ना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। आपका जो था वो भाषा भी लिखा गया और तिर्यक तो निकल ही गया। तो अब चलते भाई अब देखिए, कहता है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए कितना आसानी से आपका तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। तो शंकु में एक तिर्यक ऊंचाई होता है, मतलब कि वो उसने जो ढेली बनाया था इसमें होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई, जो कि ये पार्ट होती है ये, ठीक है। ये आपका होता है हाइट, ये हो गया आपका त्रिज्या और ये होता है एल, ठीक है। हाइट जो कि आपको दे रखा है कितना सेंटीमीटर भाई, हाइट दे रखा था। तो इस ढेली की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या जो कि हमने निकाला 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है एल। अब भाई हमें पता है ये 90 डिग्री बन रहा एंगल, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ ये आधार का स्क्वायर, क्योंकि आप कहेंगे भाई बन रहा है समकोण त्रिभुज। हम इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की नहीं। अब कोनों से देखिए, इस साइड से भी देखिए, तो यही बात इसमें भी होती है भाई। सभी डाटा तो समान ही है, एल हाइट तो वही लग गया, जो आल था वही 36 ले जाएगा, ठीक है। तो अब बताइएगा एक बात, यहाँ पे क्या आप कहना चाहते हैं, यहाँ पे आपका 36 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे आपका 24 सेंटीमीटर हो गया, तो एल का मान ज्ञात करें, ठीक है। क्या अब क्या करेंगे, आप 24 का स्क्वायर करेंगे भाई, 36 का स्क्वायर करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं भाई। कैसे, देखिए कॉमन लेते हैं। अगर हम देखें तो 12 से कटने वाला है, 12 दूनी 24 और इसमें भी कटेगा 12 तिये 36, ठीक है। आज 36 निकला था, ठीक है भाई। एच का डाटा सही लिखे है ना, हाँ, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर सही है। तो चलो अब यहाँ पे अगर हम 6 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बचता है 6 चौक 24, मतलब 4 सेंटीमीटर। सॉरी 6 को कॉमन लेते हैं, सॉरी 12 को कॉमन लेना था, 12 को कॉमन लेते हैं तो ये बच गया 12 दूनी 24, 2 सेंटीमीटर। और ये हो गया 12 तिये 36 और 12 से देते हैं तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ण जो होगा ये भी 12 का गुणज का ही होगा, ठीक है। कर्ण जो होगा वो भी 12 के गुणज का ही होगा, लेकिन जो भी हमने निकाला लंब अभी जो हमारे लिए है 2 और आधार जो है वो हो गया 3। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, जो 3 तिये 9, 9 4 13। अब जानते क्या होता है, इसका वर्गमूल चाहिए भाई। कर्ण का स्क्वायर जो होता है इस दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या होगा, उसका स्क्वायर था तो इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। अब होता है रूट 13, कब होता है, जब हमारा फंडा रहता है 2 और 3 का, लेकिन अभी हमारे पास फंडा जो है 24 और 36 का है। इसका मतलब 12 हमने जो भाग लिया था इसमें भी 12, सब में आप 12 से गुना कर देते, मतलब कि ये जो 2 था उसमें भी 12 से गुना कर दो, ये जो 3 था उसमें भी 12 से गुना कर दो। तो ये जो 13 मतलब कि रूट में 13 है उसको भी हम 12 से गुना कर देते। तो आपका सही आंसर है 12 रूट 13, ठीक है। 12 रूट 13 यही आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला भाई, तिर्यक ऊंचाई 12 रूट 13। अगर आपको मतलब कि इसी प्रकार के क्वेश्चन रहे, आपको कहे तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें भाई, और क्या कहता है इसमें, मतलब कि आपको कम समय हो एग्जाम में, तो कम समय होता ही है, तो आप इसी बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या बोल आपको क्या कहता है यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल्स लेकर बताती हूँ। मान लो ये शंकु है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको दे देता क्वेश्चन में क्या, ये 48 है और ये 64 है, तो ये आप जो है इसका क्या निकालो भाई, ये जो तिर्यक ऊंचाई ये निकालो। अभी आपका नहीं है ये, मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, तो देखिए हम कुछ नहीं करने वाले, क्या करने वाले ध्यान से देखिएगा। 48 और 12 में क्या कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे 8 भी कॉमन ले सकते हैं, और 8 के अलावा भी कुछ ले सकते हैं क्या, हाँ 16 कॉमन ले सकते हैं। 16 48, 16 चौक 64,
तो ये जो फंडा है अगर हम 16 को भाग देते दोनों में, ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 16 48 और ये बचेगा 16 चौक 64। तो ये फंडा होता है 3 और 4 का। अब हमें आसान हो जाएगा, 3 तिहाई 9, जो चल चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये 5 होगा। और इसमें हम गुना करते, अब सभी में हम जो है जो फंडा हमारा असली था वो लाने के लिए 16 से गुना करते, जो 16 हमने भाग लिया था, इसमें भी करते, इसमें भी करते, इसमें भी करते 16 से, तो 16 पचे 80। इसका मतलब है हमारा जो ये होगा ना 80 होगा, ठीक है। तो ये तिल प्लेट में बैठ जाता है भाई 3 4 5। अगर मान लो जो लंब समकोण बनाने वाली है भुजा 3 या 4 है तो कर्ण जरूर 5 आएगा। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो भाई, 2 से गुना कर लो तो सभी में 2 से गुना कर लो, तो इससे ही बन सकता है 3 से गुना कर लो, 4 से गुना कर लो, 5 से गुना कर लो, जिससे करना है कर लो। दूसरा तिल प्लेट बाल है 5 तेले का। अगर आपका मान लो कि लंब बाल है या आधार जो भी है 5 है, जो भी दोनों में से उल्टा पुल्टा जो कर दो, लेकिन आपका कर्ण जाके तेला ही आएगा, ठीक है। और सुन लो क्या भाई, ये 24 7 25 का 24 24 576 में आप जब 49 जोड़ेंगे तो आपको आएगा 576 में, मान लीजिए 49 जुड़ा तो 9 6 5 बल्कि 7 चले 2 5 625 जो कि 25 का स्क्वायर है। तो ये 3 तिल प्लेट मैंने अभी आपको जो बताया, अगर आपको कम समय बनाना है तो आप क्या करिए भाई, जो आपको बड़ा संख्या लग रहा है तो आप उसमें भाग देके आप इसी तीनों में से कोई तिल प्लेट पे चले जाइए और आपका मान निकल जाएगा, जिससे आपने भाग दिया उससे गुना कर दो, बात खत्म, वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो भी खत्म होता है। बहुत अच्छा कहानी था। और हाँ, आप भी पिक्चर एग्जाम में जरूर ड्रॉ कीजिएगा। एग्जाम में आप अगर ड्रॉ कर देते हैं तो आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा, भले एक नंबर ज़्यादा दे दे, ठीक है, लेकिन कम नहीं काटेगा, कम तो नहीं ही होगा। जैसे कि मैंने इस पूरे फिल्म को मैंने इस पिक्चर के माध्यम से ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। तो अब खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त कर दी हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊँ तो जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।